हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोग के लिए वीडियो नंबर 16 लाए हैं परसेंटेज का, जिस पर हम लोग इस वीडियो में चुनाव इलेक्शन पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, इलेक्शन में मेनली क्वेश्चन सॉल्व जो होते हैं वो दो मेथड से होते हैं। ठीक है, इलेक्शन पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मेनली दो मेथड से होते हैं। ओके, एक आपका है ट्री मेथड, दूसरा जो होता है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड उस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक तरह का आंसर देना होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे कि रिमेनिंग वोट, जैसे हम कहते हैं विनर को X% का रिमेनिंग वोट मिला। रिमेनिंग वोट यहाँ पे वैलिड वोट। और ट्री मेथड क्या होता है? ट्री मेथड में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आपको एग्जामिनर जो पूछ दे। ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि विनर को, जो भी जीतने वाला होता है, X% ऑफ टोटल वोट की बात करेंगे, टोटल वोट। तो ट्री मेथड से आप लगाइए, ट्री मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। अभी आप लोग को दोनों चीज़ जो समझाएं वो थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन जब इस मेथड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ट्री मेथड अप्लाई करेंगे, किस क्वेश्चन में सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सीखिए कि किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ठीक है, 100 एक मतलब कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्योंकि वोट डालने वाले तो अपने आप में 100% होते हैं। तो इसको चलिए, ये आपका रिमेनिंग का बात नहीं बोला है, देखिए लिखा है 65% मत कुल मतों का मिला है उसको। देखिए विनर को X% ऑफ टोटल वोट यहाँ दिया गया ना, तो हम लोग ट्री मेथड से करेंगे। और रिमेनिंग वोट का अगर बात करता तो हम लोग सीरीज मेथड से करते। तो टोटल वोट की बात किया है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल वोट जो पड़ा होगा 100x पड़ा है। कितना पड़ा है? 100x। अब इसमें से जीतने वाला जो भी उम्मीदवार है, टोटल मत का इसको 65% मिला है। कितना मिला है? 65% मिला है। ठीक है, किसका? 100x का। इसी का 65% मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 65x हो जाएगा। यहाँ 65x लिख लीजिए आप। अब 100x में से जीतने वाले को 65x मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो 100x में से 65x घटा देंगे हम लोग, तो आ जाएगा कितना? 35x आ जाएगा।
तो देखिए ये जीतने वाला ये विनर है और ये लूजर है, मतलब हारने वाला है। तो कितना यूनिट से ये जीत गया देखिए यहाँ पे। तो 65 माइनस 35 करेंगे तो 30x। 30x ये 30x से जीत गया है और इसकी वैल्यू दिया गया आपको नंबर में 900। तो 30x मतलब 30x से ये जीत गया है। तो 30x का वैल्यू आपको नंबर में दिया गया कि वह 900 मतों से जीत गया है। तो 30x की वैल्यू आपको दिया गया है कितना वोट, 900 वोट। हमसे पूछ रहा कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो टोटल तो 100x हमने माना था, तो इसी 100x का वैल्यू निकालना है। तो 30x बराबर 900, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 बटे 30x गुने 100x। x से x कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 से काटेंगे तो 30 बार में ये कट जाएगा। 30 गुने 100 कितना हो जाएगा आपका, 3000 आपका टोटल मतदाताओं के नाम दर्ज है। यही तो हमने 100x माना था ना, उसी 100x का वैल्यू निकाल दिया हमने। तो आपका आंसर यही है 3000। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपकी टोटल मत का, इसको कुल मतों का 65% मत मिला। तो ये हम लोग किससे निकालिए, ट्री मेथड से। ओके, और रिमेनिंग का बात करता तो सीरीज मेथड से निकाल लेते या ट्री मेथड से भी निकाल लेंगे। ट्री मेथड से आपका सब तरह का क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बोले या आपका टोटल वोट बोले। और सीरीज मेथड से क्या होता है आपका, सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा रिमेनिंग का। अब इसमें से आपको देखिए ट्री मेथड का फायदा क्या है, 100x का तो आपको मिल गया आंसर। पूछता कि आपसे क्वेश्चन में हो सकता है कि 65x का वैल्यू निकालिए, तो 65x का निकाल दीजिए। 30x बराबर इतना, तो 65x बराबर कितना, या 35x का पूछा तो 35x का भी आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ए और बी, मतलब दो कैंडिडेट थे ए और बी जो आपका खड़े हुए थे चुनाव में, इलेक्शन में। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्री मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस मेथड से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ट्री मेथड से। मान लीजिए कुल मतदाताओं की संख्या 100x, कितना मान लेंगे, 100x मान लेंगे। अब इसमें से आपको बोल रहा है कि ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया है। 45% 100x का कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा, 100x में से 45x घटा लेंगे तो आ जाएगा 55x। लेकिन ये 1000 मतों से हार गया है। 45x तो लाया है वोट, लेकिन ये 1000 मतों से हार गया। देखिए यहाँ पे भी यूनिट में 45x लाया है, दूसरा वाला जो उम्मीदवार था ये 55x लाया है। ये आपका ए है और ये बी है। तो कितना यूनिट से हारा है ये देख लीजिए आप। तो 55x में से 45x घटाएंगे तो 10x से ये हार गया आपका ए, और 10x का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में कितना, 1000 दिया गया है। ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा था, 100x का वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, कितना तो इजी है। तो 1000 बटे 10x गुने 100x। एक्स से एक्स हमेशा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 100 गुने 100 कर लीजिएगा, मतलब 1 पर 4 0। 10,000 आपका मतदाताओं की संख्या थी। यही आपका आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझिए, कौन हार रहा जीत रहा है घटाइए और आंसर निकालिए अपना। 100x की वैल्यू निकालना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ठीक है, कुल कितने लोगों ने वोट कास्ट किए। ओके, तो इसको आप लोग 100x मान लीजिए। इसी को तो मानना है मेरा 100x। पता है मुझे 100x इसलिए हम लोग लेते हैं कि इजी वे में सॉल्व हो जाता है। अगर आप 15, 16, 30, 50 लेंगे तो इजी वे में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम लोग 100x मानते हैं। 1000x भी मान सकते हैं, लेकिन 100x इजी पड़ता है। ओके, तो 100x मान लीजिए हम लोग कुल मतदाताओं ने मतदान किए। 3 उम्मीदवार थे। मान लीजिए आपका ए उम्मीदवार थे, बी थे और सी थे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लीजिए किसी को भी मान लीजिए आप 45% मत मिला, ये जीतने वाला है, विनर है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 25%। मान लीजिए तीसरा इसको मानते हैं सी को, 25% मिला। तो 45% और 25%, ठीक है, कितने हो गए? 45, 50 और 20, 70। इसको 30% मिला होगा। मिला हो कि नहीं मिला होगा? और बोल क्वेश्चन में रखिए, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हार गया। तो ये तो ऑलरेडी हार गया है। आपको इस दोनों में कंपटीशन करना है। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकेंड नंबर पे, इसी से तो ये जीतेगा ना, इसे तो ऑलरेडी जीता ही हुआ है। तो 45% आप 100x का निकालिएगा, कितना आएगा? 45x आएगा। 30% निकालिएगा तो 30x आएगा। ठीक है, तो इसी दोनों में कंपटीशन करते हैं। ओके, तो कितना यूनिट से ये जीत गया? देखिए 15x से। आप 100% पे भी बना सकते हैं। हम लोग x मानते हैं कि x में कन्फ्यूजन नहीं होता लड़कों लोग को, इसलिए x मान रहे हैं हम लोग। तो 15x का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में भैया, 4500। और 100x का आपको वैल्यू निकाल देना है। तो 4500 बटे 15x गुने 100x। x कैंसिल, 15 तिया 45, 3 और 4 को 0 लगा दीजिए। 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, यही आपका आंसर है। देख लिए हम लोग कि 3 उम्मीदवार वाला भी क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह एक बार में सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस करने की देर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20%, 100% डाले गए होंगे, 20% अवैध हो गया। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, 20% मत अवैध घोषित हो गए। रावत जो है वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया है, जो वैलिड वोट होगा, और 1600 वोट से वो हार गया। तो कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है? तो आप लोग ही सोचिए, गया होगा जो भी मतदाता, अपने आप में वो 100x होता होगा, 100% होगा ना, तो उसको हम लोग x मान रहे हैं। ठीक है, तो 100x ने वोट डाले होंगे, उसमें से 20% आपका अवैध हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो 100x का 20% कितना होता है? 20x होगा। इसको आप माइनस कर दिए 100x में से, तो 80x क्या है आपका? ये आपका वैलिड वोट है, वैध वोट है। और रावत जो व्यक्ति है ना, उम्मीदवार, वो वैध वोटों का 40% मत प्राप्त किया, तो इतना का 40%, 40% आप 80x का उसको मिला है। तो 40% 80x का कितना होगा?
बहुत ही सिंपल है, बता दे रहे हैं। 40% परसेंट का मतलब नीचे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो 8 चक 32x, तो ये 32x होगा। तो 80x में से 32x अगर राबत को पड़ गया, ठीक है, तो करीम को कितना मिला होगा? करीम को कितना मिला होगा? तो 80x में से 32x घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 32 8 40 और 40 80, 48x हो गया आपका। और ये राबत हार गया है आपको कितना मतों से? 40% पाया है, लेकिन 1600 मत से हार गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना यूनिट से हार गया है, करीम से ही हारेगा ना। तो 48x में से 32x घटाइए, 16x, और इस 16x का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में आपको 1600। ओके, तो आपको 100x का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग, तो 100x ना प्रयोग किया था, उसमें से वैलिड हो गया 20x बाद में, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन 100x तो डाले थे, तो 100x का वैल्यू निकाल देना। तो 1600 बटे 16x गुने 100x, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे है, एक पर 4 जीरो लगा दीजिए। 10,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। तो यह आपका ट्री मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। आई थिंक आप लोग ट्री मेथड समझे। अब चलिए इसको आपको सीरीज मेथड से भी हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वोट का बात आया है। क्योंकि 20% आपका हो गया था अवैध, तो रिमेनिंग तो 80% मेरे पास बचा, 80x बचा, तो रिमेनिंग का बात कर रहा है, इसलिए इसको हम सीरीज मेथड से भी बना देंगे एक लाइन में। ओके, और ट्री मेथड से हम लोग तो हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे आप लोग का फ़ायदा क्या है कि तो 100x का वैल्यू बोला था आपने, निकाल दिया। हो सकता है कल एग्जामिनर आपसे पूछ दे 32x का वैल्यू निकाल दो, राबत को कितना मिला था जी, तो 32x का 16x बराबर इतना, तो 32x बराबर निकाल सकते हैं। 48x का वैल्यू पूछेगा तो आप उसका निकाल सकते हैं, 80x का पूछेगा तो उसका निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, इसीलिए आपका ट्री मेथड बेस्ट होता है, और आपका सीरीज मेथड से बस आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बस निकलेगा, एक्स्ट्रा पूछेगा तो नहीं बनेगा। तो चलिए आपको सीरीज मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ओके, मान लीजिए कि टोटल जो मतदाताओं ने अपना जो मत का प्रयोग किया था वो x है, और इसका 20% मत अवैध हो गया, 20% मत अवैध हो गया, ये अपने आप में 100% है। 80% तो आपका अभी भी बचा होगा, तो ये वैध हो गया। ओके, और राबत है जो वैध मतों का 40% पाया है, राबत जो है खत्म हो गया है, राबत जो भी है वैध मत, ये वैध मत टोटल है, इसका 40% पाया है और 1600 मतों से हार गया है। तो करीम कितना पाया होगा वैध मत का? 60%। ठीक है, तो कितने परसेंट से ये हार जाएगा? राबत कितने परसेंट से हार जाएगा? 20%। तो वैध मत है, अब उसका है जो ये 20% का वैल्यू आपको दिया गया है 1600। आई थिंक आप लोग समझे होंगे इस चीज़ को। टोटल हम एक्स मान लिए, मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया होगा, और 20% इनवैलिड हो गया, तो 100 में से 20% चला जाएगा, तो 80% तो वैलिड होगा, तो ये आपका वैलिड वोट हो गया। अब दूसरा केस हम लोग समझते हैं कि राबत को वैलिड वोट का इसका 40% मिला होगा और 1600 वोट से हारा है, तो करीम को 60% मिला होगा, 100% में से 40% घटाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये भी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% में से 40% इसको मिला, तो 60% ऑब्वियसली किसको मिला होगा? तो कितने परसेंट से करीम जीत रहा है? 20% से। या राबत कितने परसेंट से हार जाएगा? 20% से। तो 20% से हार जाएगा, और हारने का वोट भी दिया गया वो उसमें 1600। यहाँ से निकाल लीजिए आप एक्स का वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स गुना 80/100 गुना 20/100, परसेंट के लिए नीचे जीरो लगा रहे दो गो, और 1600। 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, एक्स बराबर क्या जगह, ये दोनों गुना होकर उधर चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो 1 पर 4 जीरो।
तो 10,000 आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो ये आप समझ लीजिए, आप चुटकी में इसको कर लेंगे सीरीज मेथड को, और ट्री मेथड को भी कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, और ट्री मेथड के लिए अनेक क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आंसर पूछता है ये ना, तो हम लोग ट्री मेथड करते हैं यूज। तो आप लोग एक्स का वैल्यू निकल गया, तो यही आपका आंसर है। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्री मेथड से करना है या सीरीज मेथड से? अगर दोनों से सॉल्व होगा दोनों से करवाएंगे आपको, तो कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझने की कोशिश करें, जुनून पालिए अपने अंदर, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा, ये औरों से डिफरेंट है। ओके, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला, कुल मतों का 48% मिला और 8,000 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व होगा देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे उसको हमेशा 100x जरूर मान लीजिए आप लोग। कुल मतों की संख्या 100x। अब 100x में से आपका देख रहे हैं कि 20% अवैध घोषित किए गए, तो 100x का 20% आप निकालेंगे तो 20x आएगा, तो उसको घटा देंगे। 80x आपका जो है ना, अब ये वैलिड हो गया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, देखिए कुल मत का 48% मिला है विजेता को, तो कुल मत तो हम लोग 100x माने हैं ना, तो 100x का 48% मिला है। ठीक है ना, 100x का 48% इसको मिला है विजेता को, तो 100x का 48% कितना होगा, 48x हो जाएगा। तो इस वैलिड वोट में से 48x इसको मिल चुका है विजेता को कुल मतों का। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस पे डिपेंड कर रहा है, कुल मतों का 48%, तो कुल मत का 48% निकलता 48x आएगा। तो वैलिड वोट 80x थे, उसमें से इसको 48x मिल चुके हैं। तो अब कितने मिलेंगे बताइए हारने वाले को, और ये जीत भी चुका है लड़का। ठीक है, उम्मीदवार। तो 80x में से 48x घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 32x। 32x मिला है हारने वाले को। तो कितना यूनिट से ये जीत रहा है, 16x से। तो 16x की वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में 8,000। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100x की वैल्यू आपको निकाल देना है। 8,000 बटे 16x गुने 100x। एक्स से एक्स कैंसिल, 16×5 = 80, 5 2 गो जीरो और यहाँ 2 गो जीरो आपका, मतलब 4 गो जीरो आपको चिपका देना है। 50,000 मतों की संख्या है। कुल मतों की संख्या कितना है, 50 सर, यही आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन आप देखिएगा कि कुल मतों का बोलेगा तो 100x से लीजिएगा, नहीं कि 80x का इसको 48% मिल रहा है। तो 100x का मिलेगा 48%, तो 48x हो जाएगा। तो वैलिड वोट में से ही अब घटाएंगे इसको ना, 48x तो मिल चुके हैं, और दूसरे को कितना मिलेगा 32x। तो देखिए कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जीतेगा। कितने से जीतेगा, 16x जो जीत रहा है, और 16x का वैल्यू दिया गया है 8,000। तो आपको कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 100x हम लोग माने कुल मतों की संख्या, तो 100x का वैल्यू निकाल देंगे, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। आप 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़िएगा, देखिएगा कि कुल मतों का 48% मिला। इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं मिला, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है। तो गौर कीजिएगा सब क्वेश्चन पे कि किस तरह से बनेगा सब टाइप। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन को देखिए आप। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को, देखिए कुल मतों का 60% मिला,
और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या जैसी क्वेश्चन में आएगा उसको 100x मान लीजिएगा, हमेशा बार बार बोल रहे। ओके, 100x मान लिए हम लोग। अब इसको क्वेश्चन को देखिए ट्री मेथड से कैसे बनाते हैं। 10% आपका वोट नहीं डाला है, तो 10% 100x का निकालें कितना आएगा, 10x आएगा। तो माइनस कीजिए 100x में से 10x, 90x आएगा। अब 90x के बाद देखिए 10% वोट अवैध घोषित, 90% भी डाला वो भी अवैध घोषित हो गया 10%, तो फिर 90x का फिर से आप 10% अवैध हो गया, ये निकालेंगे आप। तो इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। निकाल लेंगे 90x का 10% आप निकालेंगे, 9x आएगा कि नहीं आएगा, देखिए। तो 9x इसमें से घटाएंगे, 81x जो आपका है ये आपका वैलिड हो गया। वैलिड वोट आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या करा कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। देखो कुल मतों का फिर पिछले का क्वेश्चन जैसा है, कुल मत तो हमने 100x माना, तो 100x का उसको 60% मिला, ठीक है। 100x का 60% मिला इसको, तो कितना 60x हो गया ना, 60x। और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता, तो 60x मिल गया 81x में से। अब वैलिड वोट में से ही हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो 60x मिला तो कितना इसको मिला होगा हारने वाले को, 21x। कितने से जीत गया यूनिट से, 39x घटा लीजिए, 10 में से गया 9 और 5 में से 2 गया 3, तो 39x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया, 3900 मतों से जीता है ये। 39x से जीता तो इसका वैल्यू दिया 3900 मतों से भी जीता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या आपको निकालना है, तो 100x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3900 बटे 39x गुने 100x, x x 39 कैंसिल, 1 पर 4 जीरो लगा दीजिए, 10,000 आपका मतदाताओं की कुल संख्या है। तो मेनली आपको सोचना है कि वैलिड वोट का उसको मिल रहा है 60% कि टोटल वोट का मिल रहा है, यहीं पे तो क्वेश्चन फंसेगा आपका। स्टूडेंट अधिकतर यही गलती करते हैं, 81x का 60% निकालते हैं तो क्वेश्चन में, लेकिन ये कहा नहीं गया, आपको लिखा है कुल मतों का 60% मिला है, तो इसका निकाल लेंगे 60x आ जाएगा। तो वैलिड वोट में से अब तो मिलना होगा उसको दूसरे को ना, इसी में से घटाए बढ़ाएंगे हम लोग। अब ये लैंग्वेज हुआ तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, लेकिन अब घटाए बढ़ाएंगे तो इसी से हम लोग तो निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 10,000 वोट। ओके, आई थिंक आप क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सीख लिए कि कुल मतों का बोलेगा तो किस तरह से हमको किसका लेना है डाटा, ठीक है। रिमेनिंग बोलेगा कि नहीं हमको वैलिड वोट का 60% चाहिए, तो इसका 60% निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ बोला गया कुल मतों का, तो इस लाइन पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है एग्जाम का क्वेश्चन, SSC इवनिंग शिफ्ट 18 मार्च 2020 का। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या बताए कि उम्मीदवार को जो 70% मिला वो कितना में वोट हुआ आपका, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा मैंने, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि कुल जो आपका वोट होंगे वो 100x होंगे, उसमें से आपका 20% इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड मतलब अवैध घोषित हो गया। तो 100x में से 20% हम लोग 100x का 20% निकालेंगे तो 20x आएगा, तो 80x आपका क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। ये वैलिड हो गया। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ओके,
तो 20% अवैध घोषित किए गए और कुल मतों की संख्या 64,000 है। तो उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। वैध मत का मिला है 70%। तो वैध मत 80x का अगर आप 70% निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 56x आ जाएगा। तो इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको 64,000 जो है वो 100x का आपको मान दिया गया। कुल वोट है ना, 100x का मान दिया गया है। तो 56x का वैल्यू निकाल दीजिए आप लोग। 56x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64,000 बटे 100x गुने 56x। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे। आप देखिए यहाँ 0 1 है आपका, ठीक है, और 4 गुने 6 करेंगे कितना आएगा? 24। तो 24 आप देखिए इसी में खाली आपको दिख रहा है 4, और किसी में दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा। गुना इसको करेंगे आप 640 गुने 56, तो आपको आंसर यही मिलेगा, 35840 मिलेगा। गुना आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, गुना करेंगे 4 ही आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन आपका एक ही दिख रहा है, ए। ये ट्री मेथड से हमने सॉल्व किया। अब सीरीज मेथड से देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। टोटल वोट आपका दिया गया है 64,000, इसमें से 20% अवैध घोषित किया है, तो 80% अभी भी तो वैध होगा, ठीक है। और इस जो उम्मीदवार यहाँ पे है एक्स को वैध मत का, ये वैध हो गया टोटल, ठीक है ना, ये पूरा क्या हो गया? वैध हो गया। इसका 70% इसको मिल रहा है, तो इसी का तो आंसर निकालना 70% क्या होगा? वैध मतों का 70% क्या होगा? निकालिए सीरीज मेथड से। 64,000, 80% को हम लिख सकते हैं 80/100, और 70% उसको मिला है तो 70/100। ये वैध मत हो गया। ओके, ये टोटल इतने थे, 20% अवैध हो गया था, 80% वैध हो गया, तो ये वैध हो गया, मतलब वैलिड वोट हो गया। और उसका 70% उस कैंडिडेट को मिला है एक्स को। यहाँ गुना कर लीजिए, कैंसिल, देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो 640 गुना 8 सते 56, गुना आप लोग करेंगे तो देखिए 6 गुने 4 24, यहाँ भी आएगा, तो वही आपका आंसर 35840 आएगा। जरूरी नहीं कि आप गुना करें, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, और एग्ज़ाम में दिया गया है। एग्ज़ाम में तो हम लोग कम समय में सॉल्व करना है ना, तो गुना करके क्यों टाइम वेस्ट करें, और गुना भी करेंगे तो इसलिए आ जाएगा आपका आंसर। तो ट्री मेथड से हम लोग किस तरह सॉल्व किए और सीरीज मेथड से किस तरह सॉल्व किया आप देख लिए। तो इस तरह क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं। आई थिंक अब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए, मतलब ये भी इनवैलिड समझिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया, तो हारने वाला 40% किया होगा, और इतना वोटों से जीत गया चुनाव। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 100x की वैल्यू ज्ञात करना आपको, समझे। तो पहले चलिए हम लोग सीरीज मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x है, 5% ने अपने वोट नहीं डाले, तो 95% तो डाला होगा, गुना 10% वोट नोटा पाए गए, इसमें से 10% वोट नोटा पाए गए, तो 90% तो वोट सही होगा ना। और जीतने वाले उम्मीदवार देखिए, एगो विनर हो गया, एगो लूजर हो गया। तो जीतने वाला 60% पाया है, तो लूजर 40% पाया होगा। तो कितने से ये जीत गया, कितने परसेंट से? 20% से। तो 20% से जीत गया है, और इसका वैल्यू टोटल का दिया गया आपको क्वेश्चन में 17271। कैलकुलेट कर लीजिए अब।
यही तो आपका सीरीज मेथड बनाना था। x गुने 95/100 गुना 90/100 गुना 20/100 17271। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि टोटल हमने x माना, 5% वोट नहीं डाला तो 95 तो डाला होगा x में से, ये अपने आप 100% है। तो 5% नहीं डाला तो 95% तो डाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोट डाला गया। अब बोलता है कि जो डाला गया है वोट, उसमें से 10% वोट अमान्य हो गया, नोटा पाया गया है। तो 90% तो भैया होगा ना वोट सही। अब उसमें से यहाँ पे आइए कि 60% विनर को मिलता है और 40% को तो लूजर को मिलेगा। तो 20% तो यहाँ जीत रहा है, तो 20% से जीत रहा है तो यहाँ लिख देंगे। और यही तो जीतने का वोट भी दिया गया है आपको नंबर में। अब निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा आपका। ओके, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 19 से काट, 19 पचे 95, 19 का टेबल तो 19 नमा 71 से 171 होता है, फिर 0 19 नमा 171 हो जाएगा। फिर आप 9 से काटिए इसको 101 बार में, फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ से आप 1 जीरो काटिए, अब क्या हो जाएगा देखिए 101 तो इधर था ही, और 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सीरीज मेथड आपको समझना है, बस इजी है। इस बेस पे मैंने पिछला क्वेश्चन भी करवाया, देखिएगा पिछले क्वेश्चन जाएगा सर, एक क्वेश्चन मैंने इस पे करवाया था। तो सीरीज मेथड इस क्वेश्चन के लिए आसान है। ट्री मेथड करेंगे तो ट्री मेथड भी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। तो चलिए आप लोग के लिए ट्री मेथड भी सॉल्व करके दिखाते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सीरीज मेथड से ही बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। ओके, तो ट्री मेथड चलिए देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व होगा इससे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हम लोग 100x मान लेते हैं। ओके, अब इसमें से 5% वोट ही नहीं दिए हैं, तो 5% वोट नहीं डाला। ओके, तो 5% इसका निकालेंगे तो 5x नहीं आ जाएगा, 5x माइनस कर दीजिए, 100x में से 5x चल जाएगा तो 95x तो आपका डाला वोट। अब इसमें से भी बोल रहा है कि 10% है जो आपका नोटा पाया गया है, आपका अमान्य पाया गया है। ओके, तो 10% आपका अमान्य हो गया, नोटा पाया गया है, मतलब यह भी आपका क्या है, नॉट वैलिड इसके लिए है। तो 95x का 10% आप निकालेंगे, अलग से आराम से निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो 10% का मतलब 10/100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा 9.5x। तो 9.5x क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे आप लोग। तो 95x में से 9.5x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95x में से 9.5x घटा देंगे, ठीक है, कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 9 गया 5, और ये 8, 85.5x आ जाएगा। 85.50x आपका ये वैलिड हो गया भाई, ये आपका वैलिड वोट हो गया। अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था आपसे, आइए यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतना वोट उस चुनाव जीत गया। तो हारने वाला 40% किया होगा, ठीक है, तो जीतने वाला आपका 60%, ठीक है, तो आप इसका 60% निकालिए। तो 85.50x का 60% एक व्यक्ति को मिला है, कितना परसेंट, 60%। तो हारने वाला को तो 40% मिला होगा। तो इसका 60% अगर आप निकालते हैं, 85.50x का 60% निकालते हैं तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो आ जाएगा। इसको गुना कीजिए, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33,
6 6 48 और 3 51, इतना x आएगा और 2 जीरो नीचे 2 को आप डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो इसको जो आपको मिला है 51.30x, तो 85 में से इसको इतना मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा निकाल लीजिए फिर से यहाँ से। 85.50x से आपको 51.30x घटा देना है। तो 0, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से गया 4, 8 में से 5 गया 3, इतना x इसको मिला होगा 34.20x। ठीक है, तो अब देखिए कि ये इसका ज़्यादा है और ये कम है, तो और क्वेश्चन में दिया गया कि जीत चुका है इससे, तो कितना यूनिट से जीता आप इसको निकालेंगे। 51.30x और 34.20x घटाइए, 0 3 में से 2 गया 1, 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 17.10x यूनिट से वो जीता है। तो इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 17271 क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं 172.7 वोटों से चुनाव जीता है। तो आप यूनिट में देखोगे तो 17.10x बराबर इतना दिया गया है, तो आपको कितना 100x का वैल्यू निकाल देना है। निकाल लीजिए 172.71 17.10x गुने 100x, और ये पॉइंट आप लोग हटाएंगे तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे, x से x कैंसिल, 0 से आपका यहाँ से 0 कैंसिल, 171 से इसको काटेंगे, एक जीरो एक बार में कटेगा, 1 0 1 तो यहाँ से आ गया और 1 0 और 2 0 3 0 आप चिपका दीजिए यहाँ पे लाकर। आप देखिए ट्री मेथड से भी आपका आंसर 101,000 आ रहा है और सीरीज मेथड से भी आपका आंसर 101,000 आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ट्री मेथड थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन के लिए हार्ड पड़ गया, कैलकुलेटिव पड़ गया, तो आपका सीरीज मेथड से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को किस मेथड से हैंडल करना है, और जिससे आपको लगे कि हमको इस मेथड से मिल जाएगा आंसर तुरंत, उसको यूज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लाएंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिल सके। वीडियो बनाने में समय तो लगता है, मेहनत तो लगता है, आप लोग अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को खुशी होगी। थैंक यू।